हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल मेरे बच्चों। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इससे पहली क्लास में मेरे बच्चों मैंने दिया था रिलेशन चैप्टर का पूरा डेफिनेशन। इट मीन्स रिलेशन टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था और उससे मैंने बताए थे आप लोग को एमसीक्यूज लगवाए थे और आप लोग का टेस्ट बहुत अच्छे से हो गया था। यदि आप लोगों ने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इस फंक्शन चैप्टर को समझने से पहले आप मेरा वो रिलेशन वाला वीडियो अवश्य देखेगा, तभी आप लोग को अंडरस्टैंडिंग होगा फंक्शन के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मेरे बच्चों फंक्शन के बारे में। तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ रखा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस क्लास के लिए? 11th के लिए भी और 12th के लिए और यहां तक कि आने वाली बड़ी बड़ी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं फंक्शन का डेफिनेशन, तो फंक्शन को हम लोग डिफाइन करें तो बड़े आसान तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। कैसे समझेगा? बाय द वे, हमारे पास कोई भी रिलेशन है, इट मींस ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यानी कहीं ना कहीं रिलेशन का पार्ट ही होता है फंक्शन। जरा बताइएगा स्टूडेंट्स, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सभी रिलेशंस फंक्शन होते हैं? क्या सभी रिलेशन फंक्शन होते हैं बेटा? क्या सभी फंक्शंस रिलेशन होते हैं? देखो बेटा, अब मैं आपको समझाता हूं कि सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, लेकिन सभी फंक्शंस क्या होते हैं? रिलेशन होता है। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या बताइएगा, क्या सभी फंक्शंस को रिलेशन बोल सकते हैं? यस। क्या सभी रिलेशंस को फंक्शन बोल सकते हैं? बेटा नहीं बोल सकते। आज जरा समझिएगा क्यों नहीं बोल सकते। तो जरा मैं आपको डिफाइन करके बताता हूं फंक्शन का डेफिनेशन। तो फंक्शन बच्चों डिफाइन करने से पहले मैं छोटा सा एक इंडिकेटर आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये रहा, जैसे मैंने किया फंक्शन, मेरे पास है ये f सच दैट x टेंड्स टू y। ये इस फंक्शन को डिफाइन करना चाहता हूं। तो बेटा डिफाइन करूंगा ऐसे, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है फंक्शन, जो कि कैसा होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ x, यानी x के एवरी एलिमेंट, ओके, एक्स के एवरी एलिमेंट जो होगा, वन एंड ओनली वन इमेज इन वाई, यानी एक एलिमेंट, याद रखना, हर एक एलिमेंट कैसा इमेज बनाएगा? अलग अलग इमेज बनाएगा। इट मीन्स स्टूडेंट जरा देखिएगा, जैसे हमारे पास है ए, बी और सी, डी, ये एलिमेंट्स है मेरे बच्चों। अब क्या बनाएगा मेरे भाई? ए का इमेज, ए का इमेज क्या बनना है? वन। बी का इमेज भी क्या बनना है? वन। सी का इमेज भी क्या बन रहा है मेरे भाई? वन बनना है। इसका मतलब है ये चार बच्चे हैं, चारों बच्चों का इमेज वन बन रहा है, राइट। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा मेरे भाई। इसका मीन्स है फोर चिल्ड्रन है मेरे भाई और ये है फादर। चार बच्चों का एक फादर पॉसिबल है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि क्या ये पॉसिबल है मेरे बच्चों? क्या ये पॉसिबल है? तो बेटा एक बच्चे के तीन फादर पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना मेरे भाई, जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करें तो मैंने बोला था एवरी एलिमेंट, ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज वन ओनली वन इमेज इन बी, यानी आपने देखा ए का इमेज क्या बनना है? वन। तो ए का कोई दूसरा इमेज नहीं बन रहा। तो ऐसा कहीं भी रिलेशन आपको दिखाई दे तो इस रिलेशन को बोलते हैं फंक्शन। तो बेटा फंक्शन को एफ से इंडिकेट करते हैं तो ये बोला जाएगा एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई। ये फंक्शन की डेफिनेशन है मेरे भाई। ओके, ये तो मैंने आपको ग्राफिकली, इट मींस यू कैन से एरो डायग्राम से बताया है। अब जरा इसकी डेफिनेशन समझ लीजिएगा, फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। बेटा जैसे जनरली हम लोग बात करें कि हमारे पास ए, यानी ए किससे बिलोंग करना चाहिए? फोर ईच, यानी मैंने आपको डेफिनेशन दिया, ऐसा कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा कब? फोर ईच, यानी ये दो कंडीशन को फॉलो करेगा। ए किससे बिलोंग करेगा बेटा? एक्स से। ओके, एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करेगा, किसको एग्जिस्ट करेगा? बी बिलोंग्स टू वाई, सच दैट ए बी क्या करना चाहिए? बिलोंग्स करना चाहिए बेटा फंक्शन से। दूसरा कंडीशन बताया था बच्चों कि क्या होना चाहिए? ए कॉमा बी क्या बिलोंग करना चाहिए? एफ से। एंड क्या करना चाहिए बेटा? ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए किससे?
एफ से, सच दैट स्टूडेंट बी इक्वल टू सी। क्या कहना चाहता है ये बच्चों कहना चाहता है कि फंक्शन वो रिलेशन है, यानी फंक्शन उस रिलेशन को बोलेंगे जिसमें किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। यानी यदि आपके पास ऐसे रिलेशन में ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर है जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो मेरे भाई वो फंक्शन नहीं होगा। इसका मीन्स है कि हमारे पास फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए जिनके जिनके मेरे भाई जिनके फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए। यदि ऐसा कोई भी रिलेशन शो करता है तो वो फंक्शन होता है। तो फंक्शन की क्या आइडेंटिटी बन गई मेरे भाई, तो फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के वो अलग अलग होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। यानी एक ऐसा रिलेशन जिसके किन्हीं दो ऑर्डर पेयर का यानी फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो, वो रिलेशन वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के होने के लिए उन दोनों का अलग अलग होना जरूरी है, यानी फर्स्ट एलिमेंट का अलग अलग होना। चलो बेटा, ये आपको फंक्शन का डेफिनेशन पता लग गया। तो फंक्शन का मतलब है मेरे भाई, ये जो फंक्शन है ये स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो बच्चों जब टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात आती है तो फंक्शन को हम लोग सिर्फ टू टाइप से स्टडी करेंगे ओनली। किस किसके लिए बेटा, वन वन फंक्शन और ऑन टू। जरा देखें वन वन फंक्शन, सबसे पहले मैं डिफाइन करना चाहूंगा वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन होता क्या है इसको देखेंगे। ये रहा वन वन फंक्शन, यानी ऐसा कोई भी फंक्शन इज सेड टू बी वन वन फंक्शन। सेड टू बी क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। किस केस में, वन वन फंक्शन। कब बेटा, वन वन फंक्शन इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट, इमेज ऑफ यानी इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स के एवरी एलिमेंट का इमेज अंडर एफ यानी अंडर एफ। ओके, डिस्ट्रिक्ट क्या होना चाहिए मेरे भाई, डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। अंडर एफ क्या होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट अंडर एफ। ओके, डिस्ट्रिक्ट इमेज ऑफ एरी अंडर एफ आर डिस्ट्रिक्ट, ये आर डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। ओके, फॉर ऑल स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए, x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ओके, सच fx1 इक्वल टू fx2। ओके, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। यानी हम दोनों फंक्शंस को इक्वल रख देते हैं, fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, x2 के इक्वल होना चाहिए। बाय द वे, ऐसा कोई भी फंक्शन प्रेजेंट करता है तो क्या कहलाता है बेटा, वन वन कहलाता है। ये तो मैं थ्योरेटिकल आपको चीजें बता रहा हूं, लेकिन जो आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, जो आप आसानी से समझ जाएगा, वो चीजें भी अभी आपके सामने शो करना चाहता हूं। अब आता है दूसरा मेरे भाई ऑन टू फंक्शन, यानी ऐसा कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। यानी ये फंक्शन ऑन टू होगा किस केस में, सेट टू ऑन टू, सेट टू बी ऑन टू फंक्शन, सेट टू बी ऑन टू, राइट, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा मेरे बच्चे। किस केस में कहलाएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई का एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इमेज होना चाहिए किसका, इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ यानी फंक्शन के अंडर में, अंडर एफ होना चाहिए। तो कि बेटा फॉर ऑल यानी क्या होना चाहिए, एक्स कहां से बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल एक्स से, एंड वाई कहां से बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल वाई से। इसका मीन्स है दैट इज एफ एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। सीधी सीधी सी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, ये तो आपको मैंने थ्योरेटिकल कराया मेरे बच्चों, ये थ्योरी है इसका मेरे भाई। अब इस थ्योरी को देख के आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब जरा देखो, मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाने वाला हूं, और ये मेरी श्योरिटी है मेरे बच्चों, आज आपको फंक्शन का
और वन वन उसके टाइप्स का पूरा डेफिनेशन आज लर्न करा दूंगा। और इस बात की गारंटी मेरे भाई, आप लोग ना बोर्ड के कोई भी पेपर उठा के देख लेना और आसानी से आप लोग उस फंक्शन के सारे क्वेश्चंस को कर जाएंगे मेरे भाई। तो जरा देखो, अब मैं चलता हूं थ्योरेटिकल कंसेप्ट की तरफ। जरा देखो, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। जरा देखो, अब जरा सीधी सी लैंग्वेज में आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो मैं बताऊंगा ना आपको, ये है बेटा एरो डायग्राम मेथड। किसके लिए बेटा? वन वन के लिए। यानी टाइप्स मैंने बताया था वन वन। फंक्शन तो आप लोग समझ गए थे कि कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा यदि उसके किन्हीं यानी किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, वो क्या बन जाता है? दैट इज सेड टू बी अ फंक्शन। अब वन वन की टाइप की बात करते हैं। देखो बेटा, वन 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 को मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको सोल्व करके बताऊंगा। ये बेटा हो गया कैपिटल एक्स, ये हो गया वाई कैपिटल वाई, और ये अंडर एफ चल रहा है, अंडर एफ। ओके, यहाँ पे एलिमेंट है ए, यहाँ पे एलिमेंट है बी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे बेटा वन, यहाँ पे टू। अब जरा मैंने क्या देखा, यहां पे ले लिया थ्री, यहां पे फोर। तो बेटा देखो जरा, ए का किसके साथ वर्क किया? वन के साथ। बी का किसके साथ कर दिया? टू के साथ। और सी किसके साथ मिला दिया? थ्री के साथ। तो बेटा आपने देखा एक का एक के साथ, एक का एक के साथ, तो बेटा ये कहलाएगा वन वन। ये वन वन, वन का वन के साथ, यानी एक का एक के साथ। अब जरा करते हैं बेटा मैनी वन। मैनी वन क्या होता है? इसका पार्ट ही है, इसका एंट है, एंट है मेरे भाई। जो वन वन नहीं होगा वो मैनी वन होगा। अब जरा देखो, अब मैनी वन को चेक कर लो। मैनी वन क्या कहता है? ये हो गया वन, यहाँ पे टू आ गया, यहाँ पे थ्री आ गया। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब जरा देखना मेरे बच्चों, ये क्या बन गया? इसके साथ रिलेशन, इसने भी इसके साथ रिलेशन बना लिया, ये इसने इसके साथ बना दिया, और इसने इसके साथ। अब जरा देख पा रहे हैं, ये हो गया बेटा मैनी और इधर वन, तो ये बच्चों बन गया मैनी वन। इसको बोलेगा मैनी वन फंक्शन। क्लियर हुआ? ये आप लोग को हो गया होगा क्लियर? वन वन, तो एक का एक के साथ, इसमें मैनी का एक के साथ, ये क्या कहलाता है? दैट इज अ वन वन एंड मैनी वन। ये मैनी वन का केस बन गया, और बेटा ये हो गया वन वन का। और ये प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, ये तो सिर्फ आपको एरो डायग्राम से मैंने बताया, और भी चीजें मेरे पास हैं स्टूडेंट्स आपको बताने के लिए। अब आता है मेरे भाई ऑन टू। ऑन टू की बात करें, ऑन टू, ऑन टू क्या होता है मेरे भाई? एक बार इसको साफ से लिख लेता हूं मेरे भाई। ऑन टू फंक्शन, याद रखना, जैसे मेरे भाई हमारे पास है ये एक्स, और ये बेटा दूसरा है सेट वाई। ये बेटा होते हैं कोडोमेन्स, और ये होते हैं बेटा डोमेन्स। ये अंडर एफ है मेरे भाई। तो जरा देखो बेटा, मैंने क्या किया, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे रख दिया वन टू थ्री फोर फाइव, राइट। तो मैंने क्या देखा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और मैंने क्या किया, इसको कर दिया मेरे भाई रफ, इसको रफ कर दिया मेरे भाई। ओके, अब जरा ये देखो मेरे बच्चों कि मैं बाय द वे एक यहां पे भी ई भी बना देता हूं। तो ई का भी किसके साथ बन गया? फाइव के साथ। अब आपने क्या देखा, यानी इसने कहा था मेरे भाई एवरी एलिमेंट ऑफ वाई। ओके, वाई का एवरी एलिमेंट क्या रखना चाहिए? ओके, एवरी एलिमेंट बिजी होना चाहिए, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए वाई के अंदर जो कि बिजी ना हो। आपने देखा सभी पर लोड पड़ा है, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, सब पर लोड पड़ा है, यानी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ऑन वर्किंग ना हो। तो ऑन वर्किंग का मतलब होता है बेटा ऑन टू। ओके, अब ऐसा आ जाए, अब ऐसा आ जाए मेरे भाई, अब की बार क्या करते हैं मेरे भाई, ए बी सी डी इधर कर देता हूं मेरे भाई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ। अब आपने क्या देखा मेरे बच्चों, दो एलिमेंट कैसे हैं मेरे बच्चों? बिल्कुल फ्री चल रहे हैं। यदि ऐसा कोई भी एलिमेंट इसके अंदर जिस पर वर्क नहीं हो पा रहा, जो फ्री है, जिसके ऊपर कोई लोड नहीं है, तो मेरे भाई उस फंक्शन को बोलते हैं इनटू फंक्शन। ये कैसा कहलाएगा बेटा? दिस इज सेट टू बी अ इनटू। तो इनटू के बारे में आप लोगों को पता लग गया होगा। इनटू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू का मतलब है सब पर काम, जैसे होता है ऑन वर्किंग, ये बेटा सारे लोग वर्किंग है। इसमें आपने देखा कि ऑन सारे वो लोग वर्किंग नहीं है, तो ऐसे केसेस को बोलता है इनटू, और इसको बोलेगा ऑन टू, राइट। चलिए, अब जरा एक केस और आपको बताता हूं मेरे भाई, किसका? वन वन का। जैसे आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, एक फंक्शन लेगा,
यानी आपके पास एक फंक्शन है, वन वन प्रूफ करने का तरीका बता रहा हूं। आपके पास है फंक्शन 3x1, 3x आपके पास फंक्शन है, ओके। R2R आपको दे रखा है सच दैट R2R, ओके स्टूडेंट्स, R2R आपके पास है। तो मेरे भाई आप क्या लेंगे, fx1 निकालो, fx1 क्या कर दिया, 3x1 कर दिया। फिर क्या निकालेंगे बच्चों, fx2 निकालेगा, तो fx2 क्या बनेगा, 3x2 पावर 2। अब क्या करेंगे आप लोग, रखेंगे fx1 इक्वल टू fx2 रख देंगे। यदि क्या होता है, देखो बेटा हम दोनों को रख दिया 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। यदि ऐसा कोई भी फंक्शन, यानी ऐसा कोई भी फंक्शन प्रेजेंट करता है तो मेरे बच्चों ऐसे फंक्शन को बोलते हैं दैट इज सेट टू बी अ वन वन, वन वन बोलते हैं ऐसे फंक्शन को, जस्ट गोइंग बिजी, वन वन फंक्शन बोलते हैं ऐसे फंक्शन को, राइट। चलिए दूसरी बात करते हैं मेरे भाई। अब जरा एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके पास मेरे भाई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 2 फंक्शन है। आपको क्या दे रखा है, एफ जेड टू जेड आपको दे दिया, यानी इंटीजर से इंटीजर आपको दे दिया, और आपने बताना है कि ये वन वन होगा कि नहीं। बड़ा आसान है मेरे भाई, क्या करेंगे, सबसे पहले आप रखो बेटा f1 का वैल्यू। तो 1 का वैल्यू क्या रखूंगा, क्योंकि इंटीजर जो होते हैं ना वो नेगेटिव भी नंबर होती है, पॉजिटिव भी, तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर रख सकते हैं और नेगेटिव। तो आपने चेक किया f1 का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। फिर आपने चेक कर लिया f-1 का वैल्यू, तो माइनस की पावर 2 कर लो, माइनस की पावर। आपने क्या देखा मेरे भाई, f1 इक्वल टू क्या है, f-1 है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, 1, 1 क्या -1 के इक्वल होती है, नो। तो ये कंडीशन यानी x1 इक्वल नॉट इक्वल टू x2 आ गया। ऐसे केसेस में ये वन वन नहीं होगा। इसका मतलब है, जरा मैं डायग्राम से प्रेजेंट करता हूं, ये 1 का भी और -1 का, दोनों का क्या इमेज बनना है बेटा, 1, यानी मैनी 1। ये क्या नहीं होगा, ये 1 1 नहीं होगा, क्या होगा, मैनी 1 होगा। दूसरा एक तरीका और बता रहा हूं, कैलकुलस का तरीका, कैलकुलस की हेल्प से। जरा देखो मेरे भाई, मेरे पास है सच दैट एक्स R2R मुझे दे रखा है R2R, और मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 2। मुझे ये चेक करना है कैलकुलस की हेल्प से, तो मैं इसको कैलकुलस की हेल्प से भी चेक कर सकता हूं। देखो मेरे भाई, मैंने क्या निकाला, एफ डैश एक्स निकाल लिया, एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 2x आ गया। अब मैं रियल नंबर रखूंगा तो बेटा नेगेटिव रखूंगा तो क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू निकल के आएगी। यदि पॉजिटिव रखूंगा तो बेटा पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। तो इसका मतलब है ये अपनी वैल्यू को चेंज करता रहेगा। यदि बेटा ऐसा कोई भी फंक्शन प्रेजेंट करे डेरिवेटिव के बाद कि या तो इसके लिए बेटा इसके लिए चेंज करे, यानी कभी तो पॉजिटिव दिखाए कभी नेगेटिव दिखाए, तो दैट इज नॉट अ वन वन। एक तरीका ही हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि हमने जैसे बाय द वे हमारे पास क्या है, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 2, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 2, और ये आपको दे रखा है एफ सच दैट R2R, ये मुझे फंक्शन दे रखा है, राइट। और मैं इसको प्रेजेंट करना चाहता हूं कि ये वन वन होगा कि नहीं होगा। तो मैं पहले इसका ग्राफ बताऊंगा, बना देता हूं ग्राफ। ग्राफ मेरे भाई इसका ये बन गया, राइट, बाय द वे ग्राफ बन जाता है ऐसा, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। यदि ये लाइन इस कर्व को सिंगल पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती है, तो उस केस में इस ग्राफ को बोलेगा इट इज वन वन। ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये फंक्शन वन वन बन जाएगा। तो बेटा पता लग गया, मैंने कितने मेथड से करके दिखा दिया। अलजेब्रा से मैंने आपको करके दिखा दिया, उसके बाद मैंने बच्चों आपको ग्राफिकली मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया, स्टूडेंट्स कैलकुलस की हेल्प से मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया, और मैपिंग की हेल्प से यानी मैपिंग की हेल्प से मैंने आपको करके दिखा दिया वन वन को। तो मेरे बच्चों ये वन वन का खेल खत्म हो गया होगा, आपको समझ गया होगा, एक का एक ही इमेज वन वन, ओके। और ऑन टू का मतलब है कि y का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कंडीशन कोई फॉलो करता है तो ऑन टू कहलाता है। अब चलते हैं मेरे भाई नंबर ऑफ फंक्शन की तरफ। चलिए मेरे भाई, जब देखते हैं मेरे भाई क्या केस बनेगा। जैसे हमारे पास मेरे बच्चों ये है m, इसके अंदर m एलिमेंट है, ओके। इसके अंदर मेरे भाई n एलिमेंट्स है, और ये फंक्शन है बेटा f से प्रेजेंट हो रहा है। इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स क्या है बेटा m, और इसके अंदर n है। तो फर्स्ट केस बनेगा, केस फर्स्ट की बात करता हूं, तो केस फर्स्ट क्या बनेगा, केस फर्स्ट में हम लोग लेगा, क्या लेगा मेरे भाई, m का वैल्यू n से 1 कम। m का वैल्यू किससे, n से कम लेगा, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नंबर फाइंड करना चाहते हैं।
तो बेटा क्या होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो क्या बनेगा बेटा फॉर्मूला n टू पावर m। ओके, ये बनेंगे टोटल फंक्शंस। अब बात आएगी मेरे बच्चों वन वन फंक्शन की। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन, यहां पे लिखता हूं वन वन। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने बनेंगे। तो वन वन की बात करते हैं तो बच्चों NCM और फैक्टोरियल एम। 11th क्लास में सीखा था फैक्टोरियल एम को। अब बात करते हैं बच्चों मैनी वन। तो मैनी वन कितने बनेंगे। तो मैनी वन की बात करें तो ये आ जाएगा टोटल में से क्या लेस कर दो, टोटल में से लेस कर दो वन वन। क्या बन जाएगा बच्चों, मैनी वन बन जाएगा। आराम से पहले एक बार इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, एक बार फिर आप लोगों को बनाना है इसका नोट्स। देखिए मेरे भाई बहुत काम की चीज है। इसके बाद आता है बच्चों ऑन टू फंक्शन की बात करें तो बेटा ऑन टू, अब मैंने आपसे बोला है कि इसके अंदर एलिमेंट है कम, कम एलिमेंट है, इसके अंदर है ज्यादा, और ये बनना है वन वन। तो मेरे भाई जब एक का एक के साथ एलिमेंट रिलेट करेगा तो मेरे बच्चों इसके अंदर कुछ एलिमेंट रह जाएंगे एक्स्ट्रा। तो मेरे भाई ऑन टू कितने हो जाएंगे, जीरो। तो इन टू कितना बनेगा, इन टू देख लो अब, इनटू क्या बनेगा, टोटल में से ऑन टू लेस कर दो। तो मेरे बच्चे इनटू का आ गया एन टू पावर एम। क्या समझ में आया। ये फॉर्मूला है इन केस वन, जब m के अंदर एलिमेंट n से कम है तो उस केस में आप लोग ये फॉर्मुलेज अप्लाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट की तरफ हम लोग क्या, इसमें आता है मेरे भाई अब की बार केस नंबर 2 आता है। केस 2, जब केस 2 होगा मेरे भाई, केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड में m का वैल्यू क्या होगा, n से ज्यादा होगा। m का वैल्यू अब की बार ज्यादा लेता हूं, इसका मतलब है मेरे भाई ये लिया मैंने किसका वैल्यू, m का। ओके, ये आ गया मेरे बच्चे n का वैल्यू। तो ये ग्रेटर हो गया, अंडर f चलेगा, अंडर f। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आता है नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं तो मेरे बच्चे नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फंक्शंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जस्ट आफ्टर मेरे भाई 50 क्वेश्चंस का रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड आप लोग के लिए लेके आऊंगा मेरे भाई, जिसमें एमसीक्यूज होगा और जिसमें सब्जेक्टिव वगैरह सारे क्वेश्चंस मिक्स होंगे, जो आपके इस चैप्टर को बना देगा स्ट्रॉन्ग मेरे बच्चों। तो नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे तो वही सेम फॉर्मूला होगा। अब की बार वन वन की बात करते हैं। वन वन बेटा वन वन कितने होंगे, जब इसके अंदर एलिमेंट ज्यादा होगा तो बेटा कहाँ वन वन होगा, राइट, वन वन नहीं होगा। तो मैनी वन कितना होगा मेरे बच्चों। तो मैनी वन की बात करें तो मैनी वन होगा टोटल में से वन वन को लेस कर दो। तो मेरे बच्चे एन टू पावर एम बन जाए। ऑन टू की बात करेंगे बेटा, ऑन टू, तो ऑन टू के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होगा मेरे भाई, आर इक्वल टू वन टू एन माइनस वन टू पावर आर। ओके, माइनस वन टू पावर एन माइनस आर, और ये बन जाएगा एन सी आर और आर टू पावर एम। इसको दूसरे वर्डों में, इसको दूसरे वर्डों में ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे मेरे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे एन सी जीरो और यहाँ पे आएगा एन टू पावर एम माइनस एन सी वन। यहाँ पे क्या बनेगा, एन माइनस वन टू पावर एम, फिर क्या बनेगा प्लस का एन सी टू एन माइनस टू टू पावर एम, राइट, प्लस डॉट, अब क्या आएगा माइनस डॉट 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 डॉट, ऐसे आप लोग करते चले जाएगा। इसको अप्लाई कर लीजिएगा या इस वाले को, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, दोनों का मतलब सेम ही है। तो इनटू कितना होगा मेरे बच्चों, इनटू फंक्शंस की बात करें तो टोटल में से माइनस ऑन टू लेस कर दो, माइनस का ऑन टू, ये वाला लेस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा इनटू। तो इसका मतलब है आपने जान लिया फंक्शन के बारे में, ऑन टू के बारे में जान लिया, इनटू केसेस के बारे में जान लिया। अब एक केस और रह गया, आप जरा सोच रहे होंगे मेरे भाई कि 3 केसेस बनेगा। एक तो केस बना था जब इसके अंदर एलिमेंट कम थे, इसके अंदर एलिमेंट ज्यादा थे। ओके, दूसरा केस बना इसके अंदर एलिमेंट ज्यादा हो गया, तो तीसरा केस क्या बनेगा, जरा बताएगा, जल्दी से सोच के बताएगा तीसरा केस क्या बनेगा। ये मौका आप लोग के लिए मैंने दिया है कि जल्दी से बताएगा तीसरा मौका क्या होगा, तीसरा केस क्या होगा मेरे बच्चों, प्लीज टेल मी व्हाट इज द थर्ड केस स्टूडेंट। तो बहुत आसान है मेरे बच्चों थर्ड केस को जानना। यू नो स्टूडेंट, थर्ड केस, केस नंबर थर्ड क्या बनेगा, केस नंबर थर्ड ये रहा मेरे भाई।
तो केस बनेगा जब 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 बेटा m का वैल्यू और n का वैल्यू दोनों इक्वल हैं, यानी दोनों इक्वल हो जाए स्टूडेंट्स। इन दैट केस क्या होगा, उस केस में क्या होगा, अंडर f चल रहा है, तो मेरे बच्चों क्या होगा जरा देखो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। बहुत आसान तरीका है, या तो आप लोग मेरे बच्चों कर दीजिएगा n टू पावर n कर दीजिएगा, या m टू पावर m कर दीजिएगा, दोनों का मतलब सेम होगा। अब बात करते हैं मैनी वन। मैनी वन क्या होगा मेरे बच्चों, मैनी वन, तो मैनी वन को डिफाइन करना, मैनी वन 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 करो पहले, वन वन को करेंगे मेरे बच्चों, वन वन क्या होगा, वन वन, तो मेरे बच्चों वन वन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन बता रहा हूं। वन वन का फॉर्मूला बताओ, तो वन वन का फॉर्मूला यही तो बताया था मेरे बच्चों मैंने। अब सारी चीजें सेम है, तो NCN, और यहाँ पे भी बेटा ये वैल्यू होती है वन, वन का फैक्टोरियल n में करेगा तो फैक्टोरियल n आएगा। तो समझ गए बच्चों, इसका क्या होगा, यही जवाब होगा। इसके बाद करते हैं बेटा मैनी वन। तो मैनी वन की बात करें तो मैनी वन कितने होंगे, टोटल में से क्या लेस कर दो, फैक्टोरियल n कर दीजिएगा। ये मेरा जो आज का टॉपिक है ना मेरे बच्चों, इंट्रोडक्शन का है। नेक्स्ट क्लास में इससे क्वेश्चन लेके आऊंगा और कराऊंगा आपको बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चंस को। ओके, तो मेरी दूसरी क्लास देखना नहीं भूलना मेरे बच्चों। तो चलते हैं, इसके बाद क्या आएगा, ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू। तो बेटा ऑन टू का भी क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा। इन टू का क्या होगा मेरे बच्चों, इन टू का होगा मेरे भाई टोटल में से क्या लेस कर दो, ये लेस कर दीजिएगा। तो बेटा ये था आज के पूरे फंक्शन का पूरा डिस्क्रिप्शन। इट मींस मैंने सारा डिटेल्स आप लोगों को दे दिया है। ये था बेटा फंक्शन। तो फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूं, फंक्शन होता क्या है, याद रखना इस बात को। फंक्शन का मतलब है कि स्पेशल टाइप का रिलेशन मेरे भाई। तो रिलेशन आपने पढ़ रखा है ना, क्या ये रहा रिलेशन। तो बेटा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये रिलेशन क्या होता है, रिलेशन सेट भी होता है और रिलेशन सबसेट भी होता है। तो रिलेशन किसका सेट होता है जरा बताएं, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लिख के बताना है कि रिलेशन सेट होता है, किसका सेट होता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, आप बताना रिलेशन किसका सबसेट होता है, ये भी आपने मेरे बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो मैं अपनी डेफिनेशन को फिर से दोहराता हूं कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन को डिफाइन करना बड़ा आसान मेरे भाई, फिर से बताता हूं कि फंक्शन का मतलब ऐसा कोई भी स्पेशल रिलेशन जिसके किन्हीं किसी भी दो डो में किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बेटा इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो ऐसा रिलेशन कहलाएगा मेरे बच्चों, फंक्शन कहलाएगा। तो सारे फॉर्मूले मैंने आप लोगों को करा दिए। तो मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट मेरे भाई, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। यदि मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बच्चों अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा क्या आपको फायदा हुआ कि नहीं स्टूडेंट्स, क्या आपके लिए फायदेमंद था ये मेरा वीडियो कि नहीं स्टूडेंट्स। आपका भाई आपके सपोर्ट में ऑलवेज लगा रहेगा। ओके, आप यदि समझ में नहीं आ रहा आप लोग, यदि कोई भी डाउट है इन क्वेश्चनों को लेके, यानी पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन को लेके, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच मेरे